हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और मार्केट में मैंगोज मिलना शुरू हो गए हैं। सबका फेवरेट होता है रसीला आम। देखिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक आम सबको पसंद होता है। आपको भी पसंद है क्या प्रेगनेंसी में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक आम ही ऐसा फ्रूट है जो किसी को भी पसंद नहीं होता, सबको ही मोस्टली पसंद होता है। अब प्रेगनेंसी में जब हम आम खाने का सोचते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आम की तहसील गर्म होती है, कहीं मुझे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आम खाएँ या ना खाएँ, खाएँ तो कितना खाएँ, ये सवाल होता है। तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, आम के बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं फ़ायदों की कि क्या क्या आम खाने के फ़ायदे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ अगर आप एक क्वांटिटी में खाते हो तो उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आप उसकी लिमिट क्रॉस कर देते हो तब उसके नुकसान मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आम के फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए, आम के अंदर ना विटामिन सी की मात्रा भर भर की होती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर आयरन होता है जो कि आपकी खून की कमी को पूरा करता है। तो प्रेगनेंसी में देखिए बहुत सारी महिलाओं को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि खून कम हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ज़रूर एक आम खाएं। आम देखिए खाना कैसे है, अच्छे से पहले आम को धो लें और उसके बाद खाएं। हो सके तो वो आम खाएं जो कि पका हुआ आम हो, वो भी नेचुरल वे से पका हुआ आम। थोड़ा सा आपको अगर आम कच्चा लगता है तो उसको ना खाएं, अवॉइड करें खाने को। जब वो पक जाए, अच्छे से पका हुआ हो और बिना मसाले से पकाया हो, वो आम खाओगे नेचुरल वाला, तो उसके बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। मार्केट में कई आम आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं ना कि मसालों से पकाया होता है, केमिकल से पकाया होता है। वही आम आप जब खाते हो तो लूज़ मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जब भी मार्केट से आम लाओ, पहली बात अच्छे से वॉश करो। अच्छे से वॉश करने के बाद उसको जब काटते हो तो उसको उसी टाइम खाना है, काट के आम को रखना नहीं है। उसी टाइम खाओगे तभी उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट फायदा कि इसके अंदर विटामिन सी भर भर के होता है, आयरन होता है। प्रेगनेंसी में आयरन और विटामिन सी की चीज़ें खानी चाहिए, जिससे ब्लड आपका अच्छे से पूरा होगा, ब्लड की कमी को दूर करेगा। दूसरा आम खाने का फ़ायदा होता है, अगर आप आम खाते हो अपनी डाइट के अंदर, तो आपको अगर कब्ज होती है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत हद तक उससे भी आपको आराम मिलेगा। आपने देखा होगा ना, अगर क्वांटिटीज़ में आप ज़्यादा आम खाते हो तो लूज़ मोशन लग जाते हैं। खासकर गर्मियाँ पड़ रही हो और आम बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आपने देखा होगा फोड़े फुंसी होना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ लूज़ मोशन लग जाते हैं, क्योंकि आम की तहसील होती है गर्म। इसीलिए प्रेगनेंसी में जब आम खाते हो आप, तो अगर 1 से 2 आम खाते हो पूरे दिन में, तो आपको नॉर्मली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नॉर्मल इतना खा सकते हो आप। लेकिन आम अच्छे से वॉश करके ही खाएं। और आम जब खाओगे तो आपको अगर कब्ज़ की प्रॉब्लम है, इससे में बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है जो कि आपको कब्ज नहीं होने देता। तो आम आप खा सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा उन महिलाओं के लिए जिन्हें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। थर्ड बेनिफिट है जिनका हाई बीपी रहता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं का बीपी हाई हो जाता है, तो अगर आपका बीपी हाई रहता है और उस टाइम पे अगर आम का सेवन करते हो तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ये आपके बीपी को बिल्कुल मेंटेन रखता है, बीपी हाई नहीं होने देता। फोर्थ बेनिफिट है, इसके अंदर भर भर के पोटेशियम की मात्रा होती है। तो अगर आप इसे खाते हो, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको पैरों में स्वेलिंग हो गई या हाथों में स्वेलिंग हो गई या बॉडी में आपको लगता है कि मेरी स्वेलिंग हो रही है, तो बहुत हद तक इससे आपको रिलीफ मिलेगा। मेरी प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ ये था कि मेरे पैर धीरे धीरे सूजना शुरू हो गए थे लास्ट टाइम पे। तो मुझे भी बताया था कि मैंगो अपनी डाइट में इंक्लूड करूँ, और मैंने मैंगो खाना जैसे ही शुरू किया ना, पैरों में मैं से पानी के एक टब में पानी लेती थी, पैरों को डिप करके रखती थी नमक डाल के, उससे भी मुझे फ़ायदा मिला। और मैंने अपनी डाइट में आम भी इंक्लूड किया, जिससे मेरी जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। जैसे 9वां महीना आया ना, स्वेलिंग अपने आप ही ठीक हो गई। तो अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के अंदर, तो आप आम खाना शुरू करें। 1 से 2 आम एक दिन में आप खा सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, जो आपके पैरों में स्वेलिंग है, हाथों में स्वेलिंग है, उससे बहुत हद तक आपको आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ आम खाने के और क्या फ़ायदा होता है? आम के अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है, जो कि बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे है, बच्चे के बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी प्रेगनेंसी के लिए तो आम अच्छा है, साथ में जो आपके पेट में पल रहा शिशु है, उसका ब्रेन भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है, उसके जो बोन्स हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। तो अगर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो आप आम खाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग का डेज है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ चल रहा है, तो उस टाइम पे आम खाना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि देखिए गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गर्मियों में ऑब्वियस सी बात है बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है ना। तो बॉडी को हमें ठंडक देने के लिए हम ज़्यादा एसी में रहना पसंद करते हैं, बाहर जाना कम पसंद करते हैं। और उस टाइम पे अगर आम का ज़्यादा सेवन करते हो तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी इतनी हो रही है, वो पेट में जाके और गर्मी कर देगा और कई बार कोई प्रॉब्लम भी हो
हो सकती है। तो वैसे तो गर्मी में ठंडी तहसील की चीज़ें खानी चाहिए, गर्म तहसील की नहीं खानी चाहिए स्टार्टिंग के डेज में। लेकिन अगर आपको कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप एक आम खा सकते हो, बट स्टार्टिंग के टाइम पे ज़्यादा आम ना खाएं, क्योंकि गर्म तहसील है, इससे मिसकैरेज होने का भी डर रहता है। तो थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा स्टार्टिंग के डेज में। और क्या इसका फ़ायदा है, देखिए आम के तो देखिए बहुत सारे मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा है आम खाने का, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, जैसे कि आप सुबह उठते हो, उठने का मन नहीं करता, बॉडी में ऐसा लगता है आलस आ रहा है, थकावट हो रही है, मन नहीं कर रहा काम करने का, तो अगर आप मॉर्निंग में अपनी ब्रेकफास्ट में आम इंक्लूड करते हो, जैसे मैंगो शेक पी लो या मैंगो काट के खा लो या मैंगो के साथ रोटी खा लो, कई महिलाएं खाती हैं, तो इससे क्या होता है आपकी बॉडी में एनर्जी मिल जाती है, एकदम से बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी से जो आपकी मॉर्निंग सिकनेस है वो अपने आप ही चली जाएगी। तो अगर आपके अंदर है ये चीज़ की मॉर्निंग सिकनेस आपको सुबह सुबह होती है, तो अपने डाइट में आप आम खाना इंक्लूड कर दो, देखिएगा आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब जान लेते हैं, देखिए एक चीज़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं तो कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इसी तरीके से आम खाने का थोड़े से नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, देखिए पहला, अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर आ गया है, आपने देखा होगा कई महिलाओं को शुगर या बीपी आ जाता है या फिर थायराइड आ जाता है, तो जिनको शुगर आता है प्रेगनेंसी में उनको आम खाने से अवॉइड रहना चाहिए, क्योंकि आम के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल होता है। तो अगर आप शुगर आपको ऑलरेडी है और ऊपर से आम खा रहे हो, तो इससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको आम खाने से अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फिर आप तो आम बिल्कुल ही खाना भूल जाओ। अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो एक छोटा सा आप आम खा लीजिए, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं। नेक्स्ट नुकसान, अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में वेट गेन हो रहा है, कई प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर वेट गेन हो जाता है, और उस टाइम पे अब अगर आप आम खाते हो तो इससे और ज़्यादा वेट गेन आपका बढ़ सकता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ओवर वेट अगर गेन होता है बॉडी में, तो कभी भी डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते, सी सेक्शन करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप अगर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है तो आम खाना आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड बात करते हैं आम खाने का और क्या क्या नुकसान होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे जून जुलाई की जब बहुत ज़्यादा गर्मी और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आम खा रहे हैं और इतने आम आपको पसंद कर, देखिए प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना, पसंद होने लग जाती है, क्रेविंग होने लग जाती है और आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, तो इससे आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं। और जब लूज़ मोशन लगते हैं तो शरीर बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। और कई महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मली जून जुलाई में होती है और उस टाइम पर अगर लूज़ मोशन होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाओगे, और जब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होगी तो डॉक्टर जब पुश करने को बोलेंगे तो आप बहुत जल्दी से थक जाओगे। तो अगर आपकी डिलीवरी जैसे होने वाली है तो आम खाने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में अगर आप आम खाते हो, अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो, तो इससे आपको लूज़ मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और प्रेगनेंसी में अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में जाके बहुत तंग कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं तो बहुत मुश्किल सा वो दौर होता है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है इस दौर से। तो पहले से ही आप अपने आप को एक नॉर्मल डाइट बना के चले कि 1 से 2 ही आम खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। अब बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आता है कि आम हम कैसे खाएं। देखिए आम खाने का तरीका क्या है कि आप अपनी, देखिए या तो जब भी आम लेकर आते हो मार्केट से, कोशिश करें नेचुरली जो पके आम होते हैं वो लेकर आएँ। अगर वो नहीं मिलते तो आम को अच्छे से पहले पानी में भिगो के रख दें, ताकि जो उसकी गर्म, कहते हैं ना आम गर्म तहसील के होते हैं। हमारी मम्मियाँ भी पहले के टाइम पे क्या करती थी, आम को पानी में भिगो के रख देती थी, उसके बाद खाती थी। तो पानी में भिगो के रखो, अच्छे से वॉश करो और फिर आम आप काट के खाओ, ठीक है। ये ऐसे नहीं खाना चाहते तो आप मैंगो शेक पी सकते हो, ठीक है। ठंडे दूध में आप मैंगो शेक बना के पी सकते हो। आपका मन करता है खाने का तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे खाना है, अच्छे से वॉश करके खाना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो उसके ऊपर मसाले होते हैं वो केमिकल से पके होते हैं, तो वो आपके पेट में जाएगा तो बच्चे के लिए वो अनहेल्दी है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी आम खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ कुछ नुकसान है, तो आम इतनी क्वांटिटी में खाएं ताकि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस गर्मी अगर आप प्रेग्नेंट है और आम खाना चाहते हो तो 2 से 3 क्वांटिटी में खा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।